एक बड़ी सी मक्खी आराम कर रही थी। तभी उसे अपने पैरों में गुदगुदी महसूस हुआ। मक्खी ने देखा कि एक छोटा सी चींटी इसके पैरों में चल रही है। मक्खी को बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाई, ए चींटी, दिखाई नहीं देता है, मैं आराम कर रही ही। तेरी ये हिम्मत के मुझे आराम करते समय मुझे परेशान करने आ गई। चींटी बोली, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो मैं खाना इकट्ठा करने निकली थी, गलती से मैं आपके पैरों से टकरा गई। मक्खी को बड़ा गुस्सा आया कि वो छोटा सा चींटी का मजाल के वो मुझे पलटकर जवाब दे रही है। मक्खी बोली, चुप हो जाओ, तू इतनी छोटी हो कि मैं पंख हिलाऊं तो हवा से ही तू दूर जा गिरेगी। अब चींटी को भी गुस्सा आ गया। वह बोली, मक्खी, माना कि तुम बड़ी हो, पर बुद्धि तुम में बिल्कुल नहीं है। हम चींटियों को देखो, हम घर बनाते हैं और अपना खाना भी इकट्ठा करते हैं, सबके साथ मिल बांट कर खाते हैं। और तुम तो कूड़े के ढेर में बैठी रहती हो, कभी खाने के सामान पर। सारी बीमारियां तुम ही फैलाती हो, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, जब देखो खाली बैठी रहती हो। तुमने हमें कभी खाली बैठा देखी है क्या? हमसे कुछ सीखो, हमें कितना एकता और प्रेम है। आकार में बड़ा होने से ही सब कुछ नहीं होता, समझी, बुद्धि भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा कहकर चींटी चीनी के दाने को मुंह में दबाकर आगे चली गई और मक्खी वापस आराम से बैठ गई। कुछ ही देर बाद फिर वो चींटी उसे मिल जाती है और वो कहती है, तुमने तो अपना सारा चीत मुझे सुना दिया, तुम मेरी सुनो। एक छोटी सी चींटी, तुम मुझे अपनी बराबरी के समझते हो? तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से बीमारियां फैलती है? तुम्हें लगता है कि हम बेकार हैं? सुनो, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो। हम बहुत से ऐसी चीज करते हैं जिससे हमें फायदा होता है और इंसानों को भी फायदा होता है। अब तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। हाँ ठीक, तुम चुप हो जाओ, अब मुझे भी कुछ कहना है। जब भी तुम्हें कोई परेशानी या फिर कहीं पर कोई गंदगी दिखती है, हम उस गंदगी को साफ कर देते हैं ताकि तुम लोग आराम से रहो। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारा सफाई अभियान का ठेका तुमने ले लिया है। जब देखो कहीं पड़ी रहती हो, कभी गटर में तो कभी नाली में, कभी तो शादी हो जाओ। अब मैं चलती हूँ, चलो निकलो छोटी सी चींटी, तुम मेरी क्या बराबरी करोगी? अब दोबारा कभी दिख भी मत जाना।